हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत कक्षा 5 की वर्कशीट नंबर है 53, जो कि 24 मार्च 2022 की वर्कशीट है और इसका विषय यानी कि थीम है बच्चों नकलची शेर। आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आइए हम एक शेर की कहानी पढ़ते हैं जिसने आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम गलत साबित हुआ। तो देखो, यहाँ पे हम एक कहानी दे रखी है, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। जंगल का राजा शेर बहुत बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा कि राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का विचार आया। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस फिर क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन पर जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है वैसे ही आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की टांग टूट गई और वह मन ही मन सोचने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों को देखकर या जो दूसरे लोग कर रहे हैं उसी की नकल हमें नहीं करनी चाहिए। और देखो, अब इसके बाद पहला प्रश्न हमसे कह रखा है, प्यारे बच्चों, दिए गए चित्रों को कहानी के अनुसार क्रम में लगाइए और क्रम संख्या चित्रों पर लिखे कहानी पर आधारित एक चित्र भी बनाइए। देखिए, तो यहाँ पे आपको कुछ चित्र दे रखे हैं, उसको क्रम में लगाना है और यहाँ पे आपको एक चित्र खुद से बनाना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे शेर ने देखा कि हाथी के ऊपर एक आसन लगाया है, तो वो पहले देखता है। सेकंड, वो हाथी के ऊपर जाकर बैठ जाता है और तीसरा, वो हाथी की पीठ से गिर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये वाला बीच वाला है तीसरा। और यहाँ पे एक चित्र आप खुद बनाएंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि आप जंगल के राजा शेर के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो आप शेर के बारे में जो भी जानते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। 3-4 पॉइंट्स कम से कम आपको लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है कि शेर हाथी के ऊपर लगे आसन पर क्यों बैठना चाहता था। तो बच्चों, शेर क्या कर रहा था कि हाथी के ऊपर लगे आसन पर वो इसलिए बैठना चाहता था क्योंकि वह राजा की नकल कर रहा था। ये आ जाएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब इसके बाद आपको एक गतिविधि करनी है कि क्या आपने सोचा है एक राजा को दिन में क्या क्या कार्य करने होते हैं। अपनी कल्पना से राजा की दिनचर्या की सूची बनाइए। तो आपने बहुत सारे नाटक देखे होंगे, कहानियाँ सुनी होंगी, जिसमें राजा के बारे में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सुना होगा और देखा भी होगा कि राजा क्या करता है। तो आपको क्या लगता है कि राजा के क्या क्या काम होते हैं, वो काम आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न है, आओ बातचीत करें। तो यहाँ पे हमें एक प्यारी सी पिक्चर दे रखी है। आपको कल्पना करना है कि इस पिक्चर में जो व्यक्ति हमें दिखा रखे हैं वो आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। इनकी बातचीत को आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में इनका जो भी बातचीत है वो लिखनी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक आदमी है, ये बोलता है मैं लकड़ियाँ चुन रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक औरत है, ये बोलती है मैं तो फल ढूंढ रही हूँ। और यहाँ पे एक बच्चा है, ये बोलता है ये देखो मुझे कितनी सुंदर तितली मिली। आगे बच्चों, आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को समझाइए कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। तो ये थी बच्चों आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।